तुम 20 के हो, तुम 26 के हो, तुम 40 के हो, तुम 50 के हो, जितना मर्जी हो, किसी ने क्या करना है? क्यों बार बार बताती हो? रिश्ता मांग रही हो का सबसे? किसी ने अपना रिश्ता नहीं देना है तुम्हें। तू रिश्ता फेंकवाना चाहती हो अपने ऊपर का किसी तरफ से। सियासी बियासी की कोई भाई टाई नहीं बैठा है। उधर फेंकवा लिया करो, इधर नहीं आया करो। हमेशा यहाँ बैठ जाती है अपनी उम्र बताने। वो भी झूठ बताती है। सच बताना नहीं है तो उम्र ही ना बताया करो। लेकिन ऐसा बद्धा मजाक भी ना किया करो कि तू 1996 बोने बुढ़ल्लो। तो दोबारा अपने रिश्ता फेंकने मत आना इधर उम्र लेके पर करे। हाथों में इतना बड़का फूल देखा मैंने। और बर्थडे सरप्राइज। बर्थडे बर्थडे सरप्राइज नहीं, बर्थडे सरप्राइज। मैंने बोला जहाज भैया ने दुकान से बड़का फूल अपनी बेटी को भेजा है, क्योंकि बेटी का भी तो बर्थडे आ गया ना। इनफैक्ट कल ही था मेरे ख्याल से। 2 नवंबर या 4 नवंबर ऐसे करके आता है इसकी लड़की की बर्थडे। नहीं, बर्थडे आता है। बर्थडे बर्थ डे इसके बाद से। तो मैंने बोला जहाज भैया इतना बड़का फूल किसको भेजा, माँ को के अरे बेटी को या माँ को जन्म देने के लिए? तो फिर पता चला ये तो 82 86 के लिए है। हाय हाय, ये वही 82 86 है जिन दोनों ने इसका बेड़ा गर्क करके रखा है। जो 82 86 पीठ पीछे इसको गालियां देते हैं। तो पीछे मेरा बैकग्राउंड देखो, ये जगह पे सारे बैंक्स वो लोग हैं यहाँ पे ना। इस बड़ी सिटी के सारी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं यहाँ पे। ये BSP है, यहाँ पे मेरी अम्मी और खाला जाते हैं अपना पैसा जमा करने। इसके इस साइड ऑपोजिट में ब्रेड बैंक है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कूल सुंदर अप टू डेट जगह है ना, जहाँ मेरी मम्मा जिस सिटी में रहती है। यहाँ पे थूकना और कोई मैला फेंकना सब फाइन है, तभी इसलिए इतना साफ सुथरा है, दिख रहा है ना। पीछे में INZ प्लाजा बड़का बैंक है, वो भी बैंक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक है। और उधर आगे करके मैकडोनल्ड्स था। हम लोग तो यहाँ पे ऐसे बैठ गए थे, अम्मी थक गई थी मेरी। अम्मी को हम हैरी फेम सेंटा लेके गए थे। वहाँ पे अम्मी जहाँ से मतलब लाइक फेयर वगैरह पे करती है ना, तो अम्मी गई थी वहाँ से इटनरी लेके आने, क्योंकि अम्मी ने जाना है भाई के पास। और यहाँ पे टेलीफोन बूथ था, मतलब लाइक टेलीफोन बूथ था, वोडाफोन के था, मोबाइल का, जहाँ पे सिम मिलता है ना, सिम कार्ड। तो मैं अभी तक तो कोई सिम कार्ड यहाँ से नहीं लिया है। मैं गई थी लेने, मैं ID भूल गई थी। और उधर पीछे जो बिल्डिंग्स दिखता है उसके उधर में बहुत बड़ा सिनेमा है। Village 6 बोलते हैं, 6 विलेजेस लाइक 6 सिनेमाज इन वन है ना। तो उसके Village 6 बोलते हैं, दामोदर ब्रदर्स का है। तो वहाँ भी जाएंगे किसी दिन, आप लोगों को दिखाएंगे। इधर वेस्ट बैंक है जो मेरा है, जहाँ मैं जाती हूँ, ये वाला। लेकिन मैं गई नहीं हूँ अभी, किसी दिन जाऊँगी, क्योंकि मेरा अकाउंट बंद हुआ पड़ा होगा, यूज़ नहीं करा ना मैंने। और ये इतना बिजी जगह है, लेकिन उस टाइम एकदम से कूल कूल हुआ पड़ा था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। और सैटरडे मॉर्निंग था। हम लोग हाल ही जाके अपना काम निपटा के आ गए थे। तो मैंने बोला थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। और महजाबाद ZP ना, उसके जो छोटा मामू, मेरा छोटा भाई है, वो भी मुझे मिलने नहीं आया। वो और सिटी में रहता है, बहुत दूर रहता है। तो वो मुझे मिलने नहीं आया है। तो मैंने उसे बोला, उसे पता है उमाइजा के बर्थडे 15 नवंबर को आती है। हम वैसे मनाते तो नहीं है, लेकिन मेरा भाई कहता है जब तुम आ ही गए हो, हम लोग पे पहली बार उमाइजा को देख ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उमाइजा के लिए कुछ कर लें ना। तो मैंने बोला आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन भाई मेरा फिर खाने के पैसे देने लग गया अम्मी को, कि इनको ले जाके कोई अच्छा जगह पे मेरे तरफ से खाना भी खिलाना, और जो चाय इन्हें लेके देना। तो मैंने अम्मी को अपनी मनपसंद चीज़ें लेवाई, फिर बस में वापस बैठ गए। और फिर भाई कहता है मैं अगला वीकेंड में अपना काम पे नहीं जाऊंगा, तब आऊँगा। ये सारा समुंदर को पाट के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बना है ना।
इस जगह के नाम है वालू बे। यहाँ पे जेटी है। यहाँ पे बोट भी आती है, द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड जा भी सकते हैं, और काफ़ी क्रूज़ बोट भी आती है यहाँ पे। तो ये मेरा फेवरेट जगह है, इस जगह से देखना मेरा फेवरेट है। तो आगे चलते हैं हम रिएक्शन पे। बिल्लो ठुमकेली, तुम्हारी जो तैरा है वो तुम्हारी बेटी नहीं होते हुए इतनी चहती इतनी प्यारी बन गई है, लेकिन वहीं पे जहाँ तुम्हारे सगा भाई की बेटी हलीमा तुम्हारे सामने फ्लो पे सोती है, तुम्हारे सामने नौकरानी बनी बैठी है, तुम चाहती अपने भाई की बेटी को अपने भाई के घर भिजवा देती वापस, और अपने बेटी अमीरजादी को कहती कि इसको स्कूल लगवाते हम लोग, कुछ नेकियां कमाते हैं, और इसको यहाँ नहीं रखते नौकरानी बना के। लेकिन नहीं, तुम्हारी बेटी के पिछवाड़ा धोने के लिए लोग कम पड़ते, मिलते कहाँ है, कोई आना कहाँ चाहता है, कोई नहीं आना चाहता इसके झूठ में शामिल होने। तो फिर इसको हलीमा मिल गई, हलीमा ला के रख ली इसने, अपनी सगा भाई की बेटी को नौकरानी बना के रखी है, और दूसरों के बेटी को बेटी बेटी दाल पूड़ी खाओ। तो बेटी बेटी दाल पूड़ी खिलाने दे बेटी कुछ गई थी जो ना दूर गई थी, बेशरम जो बेटी सामने है उसको जमीन पे सुला के रखी। यही इज्जत है बेटियों के, बिल्लो खिल्लो के, ठुमकेली के। तो चलते हैं मैडम की उम्र पे। मैडम कहती है मैं 1996 बोर्न हूँ, ठीक है, 1996 बोर्न हूँ। तो मैडम, तुम 1996 बोर्न हो, और तुम कहते हो तब तुम 13 साल की थी, और तुम जब 16 साल की हुई तो तुम्हारा बेटा पैदा हो गया, तुम्हारा बेटा भी अभी 13 साल के है। तो मैडम तुम्हारा चेहरा बता रहा है, जब तुम्हारा शादी वाला फ़ोटो हम लोग देखा है, और काशिफ तुम्हारे शादी के फ़ोटो के दौरान का तुम्हारी तस्वीर दिखाया पेड़ के नीचे खड़ा वाला, तो उस टाइम तुम भी 18-20 के लग रही थी। ठीक हो गया, मतलब अपने शादी की उम्र में बच्चा 18-20 की थी तुम। तो 18-20 में शादी भी है, 3-4 साल बाद तेरा बेटा पैदा हुआ, तू कहती है 4 साल बाद, 3 साल बाद, और तेरा बेटा 16-17 साल का है, कोई 12-13 साल का नहीं है, 16-17 का बेटा है तुम्हारा। माँ की तरह म्याऊं म्याऊं करता था पहले व्लॉग्स में, तो बहुत छोटा लगा था। अब थोड़ा मचीवा टाइप एक्टिंग करता, दाढ़ी मोच आ गई है, तो मिमी मिमी करेला बंद हो गई, अचानक से हाइट भी बढ़ गई। तो तुम्हारा उम्र 40 तक की है, क्यों छुपाती हो, किसने रिश्ता देना है तुम्हें? सच नहीं बताना है तो उम्र ही ना बताया करो, नहीं बताओगे उम्र मर थोड़ी जाओगे। तो मैडम जी, उम्र बता दिया, एक बार बता दिया मैं 26 की हूँ, बार बार क्यों बताना चाहती हो? बार बार रिपीट करके तो 26 से के नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा जोक और सबसे बड़ा झूठ तुम्हारी आज तक के है कि तुम्हारा उम्र इतना कम है। तू 20 के हो, तू 30 के हो, तू 40 के हो, किसी के क्या चाहता? किसी ने तुम्हें रिश्ता देना है का, या तुमने शादी करवानी है अपनी? बार बार उम्र बताती है बेशरम बेगैरत। तो भाई लास्ट में एक बात बता देती हूँ, यहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा वाला चर्च है रानी क्रिस्टन पीपल के, और इस साइड यूनिवर्सिटी है, फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी है। मेरे बाकी भाई बहनें यहाँ पढ़े हैं, मैं यहाँ नहीं पढ़ी हूँ, मैं दूसरा वाला भी पढ़ी हूँ। ये फिजी FNU है, फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा है ये। तो आगे सामने का ब्लॉक है, पीछे पूरा सब तरफ है। तो यहाँ पे सब तरह के कोर्सेस होती है, और चलते हैं इसकी वीडियो पे ना, आगे जाके मैं फिजी के एक गुरुद्वारा दिखाऊंगी आप लोगों को, यही पे इसी इलाके में। और जो मस्जिद है वो हमारे घर के पास ही है, जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते और नहीं जाते हैं कभी। हम इस्लाम में औरतें मस्जिद नहीं जाते हैं, जिससे जहाँ पे रोज़ाना नमाज होता है 5 वक्त का ना, तो यहाँ पे नहीं जाते हैं। और यहाँ पे गुरुद्वारा है ये वाला, ये ऊपर एकदम टॉप पे दिख रहा है, ये यहाँ के बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है। जितने सिख पीपल है ना यहाँ पे गुरुद्वारा जाते हैं।
तो भाई ये औरत कहती है कि मेरे शादी के 4 साल बाद मेरा बेटा हुआ, मैं 13 साल की थी, मेरी शादी हुई, ये 1996 बोर्न है, मतलब ये जब 8-9 साल की रही तभी बेटा पैदा कर चुकी है। अस्तगफार तौबा अस्तगफार, अल्लाह माफ़ी दे। अगर उस मुताबिक से कैलकुलेट करोगे, ये 8-9 साल में चंगुला बाबा को टपका दिए। नवंडा बेचारा के हिले डुले के बीमारी हुई गए। तो सट्टू, तुम शादी से पहले घोचू के साथ इतना बड़ा कांड करके बैठ गए, वो तो घोचू लग ही नहीं रहा है, चंगुला पापा लग रहा है। चंगुला पापा बोले तो काशिफ लग रहा है। तो तुम ऐसी बातें किया ही नहीं करो, कोई तुमसे तुम्हारा उम्र नहीं पूछता है, कोई नहीं कहता है कि सच्चा उम्र बता वरना झूठी साबित हो जाओगे। यहाँ तुम जैसे लिपोगे लोग सुन लेंगे, पहले सुन के बैठे हैं कि तू 26 साल के है। तो मैडम अभी 29 के, जबकि 39-40 प्लस की है। तो उम्र को लेके इतना झूठ क्यों बोलती हो? 13 साल की उम्र में शादी हुई गे, और 4 साल बाद लड़का पैदा हुआ, 13 साल का लड़का है, मतलब 10-12 साल में लड़कों पैदा हुई गई। शायद प्रेग्नेंट हो गई थी ना, तभी इसके बाप घोचू को पकड़ के दे दिया मरते मरते। तो मैडम अपनी बेइज्जती, अपनी कहानी खुद बनवाती है यहाँ पे। 12 साल में प्रेग्नेंट हुई गिरी, 13 में बच्चा गिर निकाल के शादी करवा दिन बेचारी के बेगैरत हरामी के। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।